नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। दो नाकामियों के बाद मैमूना चाहती थी कि उसे सर छुपाने के लिए छत और जीवन बिताने के लिए एक हमसफर मिले, और जब उसकी मुलाकात सिद्दीक से हुई तो उसे अपनी ये ख्वाहिश पूरी होती नजर आई। दोनों ने पहली ही नजर में एक दूसरे को पसंद किया और फिर जीवन साथी बन गए। लेकिन इस नए सफर में जिंदगी की गाड़ी अभी चली ही थी कि सिद्दीक का असल चेहरा सामने आने लगा। लड़ाई झगड़े मामूल बन गए। मैमूना सब कुछ सहती गई, लेकिन एक दिन सिद्दीक ने वो किया जिसकी मैमूना को तवक्को तक नहीं। और अफसोस की बात यह है कि सिद्दीक को इस पर कोई अफसोस नहीं। ख़वातीन पर जुल्म सितम की कहानी किसी से ढकी छुपी नहीं। कहीं तेजाब फेंक कर किसी को जिंदा जलाया जाता है तो कहीं मामूली झगड़े पर जिस्म के टुकड़े कर दिए जाते हैं। सरगोदा की मैमूना कौसर भी वो बदनसीब है जिस पर वार किसी और ने नहीं बल्कि एक नाम नेहाद अपने ने किया। मैमूना ने अपने शोहर से कोई नाजायज मुतालबा नहीं किया था बल्कि अपना हक मांगा था, मगर हक देना तो दूर की बात, सफाक मुल्जिम बदतरीन दरिंदगी पर उतर आया। 26/4/2014 को सुबह में इतला मिली है कि एक शख्स ने, सदीक नामी शख्स ने अपनी बीवी की दोनों टांगें काट दी हैं। तो यहाँ से इतला वकूआ पाकर हम गए हैं मौका पे। तो उसके पास एक डेरा है, उस डेरे पे जब मैं गया हूँ तो उस वक़्त वो बीबी जो है अंदर कमरे में पड़ी थी और उसकी जो दाएं टांग थी ना पिंडली से नीचे वो कटी हुई थी और दूसरी जो टांग थी वो वैसे लटकी हुई थी साथ उसके। वहाँ से सबसे पहले हमने जो है उसको एक डाले पर डाल के फौरी तौर पे अस्पताल पहुँचाया। अस्पताल पहुँचा के उसका बयान वगैरह रिकॉर्ड किया। कस्बा माड़ी की मैमूना और सिद्दीक ने पसंद की शादी की थी। दोनों की शादी को अभी एक हफ्ता ही हुआ था कि ताल्लुकात खराब रहने लगे। दोनों के दरमियान झगड़े की एक वजह सिद्दीक का पहले से शादीशुदा होना भी था, और जब मैमूना ने अलग घर का मुतालबा किया तो सिद्दीक आपे से बाहर हो गया। उस रोज भी दोनों में इसी बात को लेकर लड़ाई हुई, तहम मैमूना के ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि उसका शौहर ऐसी भयानक वारदात करेगा। तहम सफाक मुल्जिम ने मैमूना को रस्सियों से बांधा और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। मैमूना ने GFIR को बताया कि ससुराल वालों ने मिलकर जुल्म ढाया है। मैं रोटी छोटी ऐसी पकाई, बर्तन धो, तीन झाड़ू फेरे, मेरा मुंह अड्डा तो गले थे लात तरी सो 1.5 महीने हुई नमन रोटी नहीं खान देती। मैनू आज आके मन फैसला दे चढ़, मेरा निका सारा बच्चा है, फैसला दे चढ़ मैं किदाइयों खा ले समांग पहन के। शोहर के हाथों बदतरीन अजियत का निशाना बनने वाली मैमूना अस्पताल में जिंदगी और मौत की कशमकश से दो चार है। और इस तकलीफ दे स्टोरी का गजबनाक पहलू ये भी है कि मुल्जिम वारदात के बाद टस से मस नजर नहीं आता, और ऐसा होने की बजाहिर वजह ये भी नजर आती है कि सजाएं ना मिलने की वजह से वारदाती दिलेर हो गए हैं। वजह जी ये बनी मतलब घर छोड़ कर लग वेंदी आई, उसन मना करदा ते ओ गो नाराज होंदी है, अगो लुत्थ कड मार दी अगली बीवी छोड़ दे। उस दिन जी मैं समझाया उसन ते उस लुत्थ मारिया मेरे मुँह ते, इस वजह से मैं मारिया जी। पहली कुआड़ी में लत्ते ते मार गया। तेरी तो मोहब्बत की शादी नहीं हुई जी? मोहब्बत दी हुई है। फिर की बना? 1 महीने 10 दिन हुए जी। कहा जाता है कि मामूली लड़ाई घर में होती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि लोग मुजरिम बन जाएं और दरिंदगी पर उतर आएं। पुलिस कहती है कि इस केस में कानूनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली गई हैं और मरकजी मुल्जिम को गिरफ्तार करके उसकी दूसरी बीवी और उसके रिश्तेदार मौला बख्श को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। दूसरी तरफ मैमूना मकामी अस्पताल में बेयारो मददगार पड़ी है। उसके पास ना तो खाने के पैसे हैं और ना ही अद्वियात के लिए रकम। इतना बड़ा जुल्म पाकिस्तान में हो रहा है, ये इसलिए ये जुल्म हो रहा है कि हमारी पुलिस जो है वो पहले भी कई बार ये वाक़यात सामने आए मगर कोई इंसाफ किसी को नहीं मिला। कानून हमारी रियासत में तो बन जाता है मगर है भी, उसको सज़ा नहीं दी जाती उसके मुताबिक तक। मैं समझता हूँ कि जब तक सज़ा उसको मिल जाए किसी भी एक केस में तो ये ऐसे वाक़ये सामने ना आए। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ। ये बहुत ज़्यादा गलत किया है उसके शौहर ने। बीवी अगर आपके साथ रहना नहीं चाहती तो उसको मार देते हैं, गैरत के नाम पे कत्ल कर देते हैं या उनको ऐसी अजियत देते हैं कि वो सारी ज़िंदगी के लिए मोहताज हो जाती है। अल्लाह हुक्काम से अपील करती हूँ कि इसके मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए।
शोहर के हाथों बीवी पर बदतरीन जुल्म का ये वाकया जहां मुआशरे के लिए लम्हा फिक्रिया है, वहीं मुजरमों को सजा मिलने के इस अमल से इस किस्म के भयानक जराइम में कमी लाई जा सकती है। जियो FIR के लिए कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, सरगोदा।